Very good morning, dears. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. Today's topic construction of image by ray diagram ड्राइंग प्रिपरेशन। इस भाग में हम लोग इमेज को बनाने के लिए रे डायग्राम के संबंध में पढ़ेंगे और उसके ड्राइंग को कैसे बनाएं यह जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर से संबंधित बातों को। टुडेज टॉपिक relation between center of curvature and length of focus। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये आपका कन्वेक्स लेंथ है और ये आपका प्रिंसिपल लाइन है जहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल रहा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट होता है वो आपका फोकस होता है। एफ और सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका फोकल लेंथ होता है और पी और एफ को मिलाने वाला भी लेंथ होता है वो आपका एफ होता है। जबकि पी सी को हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल आर के द्वारा, जिसे हम यह बता सकते हैं कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जिस प्रकार हम कनकेव मिरर में यह साबित किए थे ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी साबित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे कि पी एफ है, पी बड़ा होना चाहिए और एफ भी बड़ा होना चाहिए, तो पी एफ का भी वैल्यू स्मॉल एफ के बराबर होगा और एफ सी आप देखिए ये दोनों का जो वैल्यू होगा स्मॉल एफ के बराबर होगा। जबकि मैं जानता हूँ कि पी से सी का जो डिस्टेंस है जिसे हम लोग पी सी के द्वारा इंडिकेट करेंगे, तो पी सी का जो लंबाई होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, जो कि हम आर के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। यदि हम लिखें इस चीज़ को तो हम पाएंगे कि पी सी को हम दो टर्म में ऐड कर सकते हैं, पी एफ और एफ सी। पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। अब यदि हम देखें तो पी सी का हम वैल्यू पाएंगे कि ये कैपिटल आर के बराबर है, तो ये कैपिटल आर हो गया और पी एफ का जो वैल्यू है वो आपके स्मॉल एफ के बराबर है। इसी प्रकार जो एफ सी का वैल्यू होगा ये भी आपका स्मॉल एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक आर के अंतर्गत आपका दो ठो स्मॉल एफ आ रहा है। अब ये आपका फार्मूला हो गया। कहने का मतलब कि जो फोकल लेंथ आपका होता है उसका डबल आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अदरवाइज़ ये 2 से यहाँ पर मल्टीपल है, यदि इस साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब r/2 इक्वल टू कितना f। इसी चीज़ को यदि हम फाइनली यदि लिखें तो हम बोलेंगे कि फोकल लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और बाई 2। इस प्रकार हम जान पाएँ कि यदि मिरर आपका स्फेरिकल में कॉनकेव हो या आपका कॉन्वेक्स हो, वो दोनों सिचुएशन में यही फार्मूला लागू होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए जो होगा वो आपका होगा कि किस प्रकार से मतलब कि रे आता है और जाता है। फर्स्ट पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passing through the principal focus of concave mirror or appears to diverge from the focus of convex mirror। मतलब हो गया कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या मेन प्रिंसिपल के पैरेलल आती है तो वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब है कि यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यदि अनंत से आने वाली किरणें इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती हैं तो मिरर से टकराने के जस्ट बाद में उसी पथ पर लौट करके वापस चली आती हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड
towards the principal focus of a convex mirror after reflection emerge parallel to the principal axis। अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर के फोकस से होकर के गुजरती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वो मेन प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन खींच रखा है। अब मैं किसी भी एक छोटे से आर्क को लूँगा और यहाँ पर 2 बार इसे ड्राइंग करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ और रख कर करके एक आर्क खींचता हूँ। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार मैं इसी आर्क को आपको यहाँ पर रख कर करके दूसरी ओर खींचता हूँ। तो ये आपका बन गया दूसरा। अब मैं इसे कलर करूँगा। अब यदि मैं इसे कलर करूँगा तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो मिरर बन रहा है ये आपका कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इंटरनल पार्ट जो होता है वो आपका कलर होता है और बाहर वाला जो होता है वो कलर नहीं होता है। जबकि इसी प्रकार के लिए यदि हम इसमें चलेंगे तो इसमें हम बाहर से कलर कर रहे हैं और अंदर वाले भाग को हम कलर नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ से हम लोग रखे थे आर्क को वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी प्रकार इसके लिए भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। ये जो पॉइंट होगा ये आपका पोल का काम करेगा और ये जो होगा ये आपका पोल का काम करेगा। अब मुझे जानना था फर्स्ट थ्योरी के अनुसार कि यदि अनंत से इनफाइनाइट से यदि कोई रे आता है तो वो फोकस से होकर के गुजरता है। तो मैं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक रे गुजार रहा हूँ। आप सपोज करो कि ये जो लाइन आ रहा है वो आपका इनफाइनाइट से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। ये देखिए ऐसे। अब मैं इसे इंडिकेटर के फॉर्म में इंडिकेट करवाता हूँ। ऐसे अनंत से लाइन आएगा और इसके रिफ्लेक्टेड पोर्शन पर पड़ेगा। यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन पर पड़ रहा है। अब फिर से हम जानेंगे कि जब ये आता है तो रूल कहता था कि अनंत से आने वाली किरणें फोकस पॉइंट से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इस सिचुएशन में जब लाइन यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ से टकराने के जस्ट बाद में रिफ्लेक्टेड पोर्शन से टकराने के जस्ट बाद में ये यूँ जाएगा। आपको इसके लिए भी इंडिकेटर फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। ये एक एरो आप दे दो। इसी प्रकार अब यहाँ पर भी हम जान पाएंगे कि यदि अनंत से रे आ रहा है और कॉन्वेक्स मिरर पर टकरा रहा है तो ये जाएगा भले ही नहीं पर जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा मुझे मालूम होगा कि ये फोकस से होकर के जा रहा है बट जाएगा नहीं। तो मुझे यहाँ पर एक जानकारी मिल पा रही है कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें आपका जो इमेज होता है वो रियल होता है, जबकि कन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल होता है, वो बनता हुआ प्रतीत होता है, बनता नहीं है। जैसा कि सेकेंड लॉ आपका कहता था कि जब कोई रे अनंत से आता है और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है तो वो उसी पाथ पर टकरा करके पुनः वापस चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने दूसरे नंबर के थ्योरी के लिए एक पिक्चर बना रखा है। ये आपका कनकेव मिरर है जबकि ये आपका कन्वेक्स मिरर है। अब मैं यहाँ से अनंत से आने वाले मतलब इनफाइनाइट से आने वाले रे को गुजारूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से एरो या रे इस प्रकार से आएगा और जब आएगा तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में फॉलो करते हुए दिखाएंगे, बट ये इससे टकराएगा तो पुनः इसी पथ का अनुसरण करता हुआ वापस लौट जाएगा। यही घटना सेम आपका कन्वेक्स मिरर में भी होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यदि रे आएगा ऐसे ऐसे अनंत से, तो चूँकि ये तो सिल्वर किया हुआ है इसलिए यहाँ से यह जाता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा मालूम होगा कि ये जो रे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रहा है, बट ये पास नहीं करेगा। किरण आएगा और इसके रिफ्लेक्टेड पोर्शन से टकरा कर पुनः इसी पथ का अनुसरण करता हुआ वापस लौट जाएगा। अब जो है वो आपका
तीसरा पॉइंट है। इस थ्योरी में बोला गया था कि अनंत से आने वाली जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद में फोकस से होकर के जाती हैं, जैसा कि पिक्चर मैंने बना रखा है, अब आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँगा, आप इसे इंडिकेटर के तौर पर यह मान सकते हैं कि ये जो लाइन है ये आपका अनंत से आ रहा है, मीन्स इनफाइनाइट से आ रहा है। अब मैं इसे इंडिकेटर के तौर पर एक एरो के सिंबल के तौर पर दिखाऊंगा, ये मैंने दिखा रखा है। अब मैं क्या करूंगा कि इस लाइन को फोकस से होकर गुजारूंगा ऐसे, और ये जो आपका पोर्शन है ये जाएगा तो नहीं, बट मुझे ऐसा फील होगा कि यह जा रहा है जी, यह जाता हुआ प्रतीत होगा, फील होगा इस ढंग से। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके देखें और अन्य वीडियो पर भी विजिट करें। यदि अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। The Brilliant Tutorials CBSE and SEB 3rd to 12th Thamapura Road, Norbat Purlock Patna 801.